BA सेकेंड ईयर वस्तु विज्ञान एवं परिवहन के अंतर्गत आज टॉपिक है हमारा जूट की। जूट के उत्पादन को समझाते हुए जूट की विशेषताएं एवं उनके उपयोग को बताइए। क्वेश्चन, प्राचीन काल में जूट की खेती भारत एवं बांग्लादेश में होती आ रही है। बांग्लादेश से प्राप्त ऊन उत्तम श्रेणी एवं उत्तम कोटि की होती है। जूट के उत्पादन में बांग्लादेश का प्रथम स्थान प्रथम स्थान पर है। विश्व के 85% तक जूट की आपूर्ति केवल बांग्लादेशी करता है। अब आता है जूट का उत्पादन। पहला जूट के उत्पादन के अंतर्गत ही पहला है जूट की खेती करना कि जूट की खेती को किस प्रकार से किया जाता है। जूट की खेती उष्ण एवं नम वातावरण में होती है। नम वातावरण, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। सेकंड आता है जूट का हमारा पौधा उत्पादन के अंतर्गत ही। जूट का पौधा वार्षिक होता है। इसके पौधे की जो लंबाई है वह 6 से 12 फुट तक होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही जो जूट का पौधा होता है उसमें केवल एक ही तना होता है जिसकी मोटाई उंगली के बराबर होती है। उसमें फूल आते हैं। फूल जब मुरझाते हैं उनके पश्चात फूल जब मुरझा जाते हैं तो उनको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। तत्पश्चात सावधानी पूर्वक इनसे पत्ते एवं अन्य गंदगियां साफ की जाती है। इसके लिए पौधे को बंडल में बांध करके उन्हें धूप में सुखाते हैं जिससे पत्ते फूल आदि झड़ करके अलग हो जाते हैं। फिर आता है गलाना। इसके पौधे से रेशे प्राप्त करने के लिए उन्हें पानी में गलाया जाता है। पौधे जो है उनको बंडल में बांध करके धीमे प्रभाव से बहने वाले पानी में अथवा बड़े टैंकों या तालाबों में 12 से 15 दिन के लिए डुबो करके रखा जाता है। पानी में डूबे रहने से उनमें खमीरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है एवं जीवाणु पनप जाते हैं जो पौधे को बांधने वाले पदार्थ सेल्यूलोज पेक्टिन आदि को खा जाते हैं। फलतः छाल जो है वो गलकर तने से अलग हो जाती है। गलाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है क्योंकि अत्यधिक गलने से रेशे की गुणवत्ता प्रभावित होती है। साथ ही इनका प्राकृतिक रंग भी खराब हो जाता है। कम गलने की दशा में तने से रेशे को अलग करना कठिन हो कम गलने की दशा में तने के रेशे को अलग करना कठिन हो जाता है जिसके कारण रेशे अलग करते समय वे टूट जाते हैं। फिर अगला आता है इसी के अंतर्गत ही तोड़कर एवं कूटकर रेशे को अलग करना। जूट के नरम एवं भीगे हुए पौधों को धूप में सुखाने हेतु डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ सीमा तक रेशे तने से अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात जो तने हैं उनके बेलनों के बीच से होकर के गुजारा जाता है जिससे तने के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। फिर कूटकर रेशे प्राप्त करने के लिए इन्हें हाथों से अथवा बेलनाकार मशीनों से निकाल करके पेंडल की सहायता से इन्हें घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया से रेशे जो है तने से अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है तोड़कर एवं कूटकर रेशे अलग करने के बाद आता है उनकी कताई करना। जूट के रेशे कड़े एवं चटकीले होते हैं। इनमें तन्मयता, प्रतिस्कंदता, लचक एवं प्रत्यस्तता का भी सख्त अभाव रहता है। इसके कारण जूट की कताई करना कठिन हो जाता है। अतः कताई से पूर्व उन्हें खींचना मुलायम एवं जूट के रेशे को नरम बनाया जाता है। जूट के रेशों में जूट के जो रेशा होता है उसमें मोम का अभाव रहता है। साथ ही रेशे अत्यंत ज्वलनशील होते हैं और शीघ्रता से आग पकड़ ले जूट का जो रेशा है वह शीघ्रता से आग को पकड़ लेता है। और कताई करने से इनमें तेल तथा पानी लगाकर तब तक रोलरों के बीच से होकर के गुजारा जाता है जब तक कि वांछित उनमें चिकनापन एवं मुलायमता नहीं आ जाए, तब तक उनको रोलरों से होकर के गुजारा जाता है। रोमिंग फ्लेम की सहायता से इनके सूत तैयार किए जाते हैं जिन्हें बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। यह सूत बुनाई के लिए जब बॉबिन पर लपेट लिया जाता है तो सूत बुनाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके जो धागे होते हैं वह मोटे एवं रूक्ष होते हैं। कताई करने के बाद की प्रक्रिया के बाद होता है बुनाई करना। जूट के धागे बन जाने के पश्चात भी इनमें बुनाई कार्य करना यानी रेशा कताई करने
जूट के धागे बन जाने के पश्चात भी इनसे बुनाई करने का कार्य जो है कठिन होता है। फलतः इनमें मोटे एवं खुरदरे वस्त्र भी तैयार किए जूट के रेशे से मोटे एवं खुरदरे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब आता है जूट की विशेषता एवं जूट का उपयोग। उत्तम कोटि का जूट चमकदार, कोमल एवं आकर्षक होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इस पर विरंजक करना कठिन है, परंतु आजकल इसे विरंजित भी किया जाता है। जूट के विषय अधिक ताप एवं जो नमी युक्त वातावरण है उसमें नष्ट हो जाता है। इन पर सूक्ष्म जीवों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। नमी युक्त जो वातावरण है उसमें सूक्ष्म जीव जूट के रेशे को नष्ट कर देते हैं। खनिज अम्लों के संपर्क में आकर के जो जूट के रेशा है गल जाता है। अत्यधिक तीव्र क्षार का प्रभाव भी इन पर हानिकारक होता है। इसके रेशे निर्बल होकर के कमजोर हो जाते हैं, जिससे इनकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। जूट को रंग करके इनसे विभिन्न उपयोगी चीज़ें जैसे थैला बनाए जाते हैं। जूट का अधिक उपयोग बोरी, कट्टे, दरी, रस्सियाँ आदि में होता है। यानी जूट का सबसे अधिक उपयोग बोरी बनाने में, कट्टे बनाने में, दरियाँ बनाने में, रस्सी बनाने आदि में किया जाता है। और ब्लीच किए गए जूट का उपयोग सूती वस्त्र निर्माण में ताने और बाने के बीच के रिक्त स्थानों को भरने के लिए किया जाता है। ताने व बाने के बीच के रिक्त स्थान में जो सूती वस्त्र होते हैं उनको भरने के लिए किया जाता है। इसमें जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक आदि के उपयोगी वस्त्र बनाए जाते हैं। यह जूट का उत्पादन बांग्लादेश में किया गया और उसका प्रथम स्थान है। जूट की खेती, जूट का पौधा के पौधे होने के बाद उसको गलाया जाता है। गलाने के बाद मशीनों की सहायता से उनके रेशे अलग किए जाते हैं। रेशे अलग होने के बाद उनकी कताई की जाती है और कताई करने के बाद उनकी बुनाई की जाती है। ये जूट की विशेषता, उनका उपयोग किस प्रकार से होता है।